आदरणीय फादर रेक्टर, फादर अजय अनिल तिर्की, फादर अजय अरुण मीन, फादर लॉरेंस पोती और मेरे सभी हॉस्टल के विद्यार्थियों और हमारे किचन के स्टाफ भी हैं, सबों को जोहार। जब भी यह हॉस्टल चलाने के लिए बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हूँ, इसलिए सभी बातों को तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जब भी कोई हॉस्टल में एडमिशन के लिए आता है तो मुझे लगता है कि अगर मैं उसको हॉस्टल में रखूँगा तो उनको मैं बताता हूँ कि हॉस्टल में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है, तुम अच्छा से रह सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने पहले से सोच लिया है कि इसको नहीं रखना है तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैं उससे इस तरह से बोलता हूँ। हम लोग हॉस्टल एक विशेष उद्देश्य से चलाते हैं और जब उस उद्देश्य की पूर्ति होते नज़र आता है आप लोगों को देखते हुए, हम लोगों को बहुत खुशी होती है, विशेष करके मुझे बहुत खुशी होती है। और जब ये लग रहा है कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, और शायद मैंने भी कभी कभी इसी गुस्सा को प्रकट किया है। विशेष रूप से जो हमारे भाई यहाँ से विदा लेंगे तो मैं भी उनसे अगर कुछ गलती हुई हमारी तरफ से तो मैं भी उन्हें क्षमा देता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में आप जहाँ कहीं भी रहें और जो आपने अच्छे अनुभव किए हैं इस हॉस्टल में रह करके, जैसे आप यहाँ पर आकर के शेयर कर रहे हैं इतने सुंदर अनुभव, तो उन सभी अनुभवों को आप लेकर के अपने गांव जाइए, जहाँ कहीं भी जाइए, उनको बताइए हॉस्टल के बारे में, अच्छी चीज़ों को बताइए, ताकि जो लोग भी आए यहाँ पर वे लोग भी उन बातों को अनुभव कर सकें। जैसे इमानुएल हेमरोम कह रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं याद कर रहा हूँ। वे हॉस्टल में 4 बरस रह चुके हैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट लिया था, लेकिन उसको चेंज किया 1 बरस के बाद में, इसलिए उसका चौथा बरस हो गया हॉस्टल में बीए के लिए। और हॉस्टल में नियम है कि हमको किसी को डिग्री के लिए 3 बरस रखना है। हो सकता है कि अभी एनएपी में 4 बरस होगा, जो 4 बरस पढ़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नॉर्मल बीए के लिए 3 बरस ही रखना है। अगर वो 3 बरस में कंप्लीट नहीं करता है तो वो बाहर रहेगा, इस तरह का नियम है। लेकिन बहुत ही हम्बल वे में उन्होंने मुझे कहा कि हमको फिर से मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, तो लेकिन कभी कभी आप हमको बताते नहीं है कि हमने सब्जेक्ट चेंज किया है। 1 बरस के बाद पता चलता है कि हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, तो वही फर्स्ट ईयर में कि सेकेंड ईयर में हो, इसे पूछना पड़ता है। अब जो भी, लेकिन आप हॉस्टल में रह करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे हैं तो उसको अपने ले करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। जैसे फादर अजय ने कहा कि अभी हमें पता नहीं चलेगा कि हमने हॉस्टल में क्या सीखा और क्या नहीं सीख पाया, लेकिन जब आप यहाँ से गेट के बाहर से निकलिएगा तभी आपको पता चलेगा। और बाहर काफ़ी चुनौतीपूर्ण जीवन है, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आप सभी चुनौतियों को झेल पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब रही बात कि हम लोग हॉस्टल में वास्तव में विदाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो कॉलेज का मोटो है वंस अ ज़ेबेरियन ऑलवेज अ ज़ेबेरियन, तो आप एक बार हॉस्टल में रहते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए इस हॉस्टल के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। आप आज यहाँ से विदा लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ऑलवेज वेलकम हैं हॉस्टल में आने के लिए।
लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप चुप चुप करके मत आइए, ठीक है। बढ़िया से आइए कि हम यहाँ आए हैं अपने भाइयों के मिलना चाह रहे हैं, इस तरह से मतलब एक रेस्पेक्ट के साथ में आइए, ठीक है, चुप चुप करके नहीं। हम आप लोगों को सदा या जो भी यहाँ पर रहेंगे उससे सुपरिटेंडेंट आप लोगों का वेलकम करेंगे, क्योंकि ये आपका घर है। ऐसे बहुत फैसिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन जो भी कुछ भी है आप यहाँ रहते हैं और खुशीपूर्वक यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। यही हॉस्टल की सबसे अच्छी बात है। जो शुरू में आते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई होता है, 15 दिन 16 दिन में पता चल जाएगा कि वो हॉस्टल में रह पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन जो कम से कम 6 महीना तक भी अगर टिक पाया यहाँ पर, तो मैंने ये अनुभव किया है कि वो लोग कभी हॉस्टल नहीं छोड़ेंगे। घर जाओगे छुट्टी हो गया नहीं, हमारा हम लोग यही अच्छा लगता है क्योंकि दोस्त मिल जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर आप लोग वो झारखंड के या झारखंड से बाहर भी अलग अलग स्थानों से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग सोच है, विचार है, फिर भी एक साथ रहते हैं और ये सब मिल करके आप काम करते हैं। जिससे हमने अनुभव किया है भी काम, विशेष करके हम लोग कर्म महोत्सव मनाते हैं या शिल्पी का प्रोग्राम होता है या कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो आप मिलजुल करके काम करते हैं और यही सबों की ताकत होनी चाहिए। ऐसे कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। किसी ने कहा कि कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोग बदनाम हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं तो वही सवाल पूछते हैं, आप लोगों को नहीं पूछेंगे कि हमको पूछते हैं कि फादर यहाँ रैगिंग होता है, तो हम तो बोलेंगे नहीं होता है। लेकिन कभी कभी इस तरह की घटनाएं मिलती हैं, इसलिए ही मैंने इसका काफ़ी आप लोगों के सामने अपोज किया है। अगर इसी से आप कोई इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो लोग भी आते हैं सब एक विशेष परिवार से, विशेष गांव से आते हैं। यहाँ जो भी आता है वो हमारा पराया नहीं है, सब लोग अपने लोग। तो जब अपने लोग हैं तो हम क्यों किसको डरवाएं, ठीक है। जैसे आप लोगों को आज विशेष रूप से छोटे भाई आप लोगों को आदर के साथ में विदाई दे रहे हैं, तो ही आदर जो है सीनियर्स हैं उनको देना है। जो नए लोग आते हैं अगर आप उसको अच्छा आदर और सम्मान देंगे तो आपको भी वही आदर सम्मान मिलेगा। लेकिन आदर सम्मान हम लोग को चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको आप खरीदिए नहीं, डांट के मांगे नहीं, प्यार से आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स आपको आदर सम्मान मिलेगा। और विशेष रूप से इस बरस के भाइयों के लिए, जैसे इमानुएल ने कहा कि कोरोना का समय था, क्योंकि कोरोना क्लासेस तो ऑनलाइन होते थे, लेकिन हॉस्टल में हम लोग ऑनलाइन नहीं रह सकते हैं, तो बहुत ही खराब दौर था। फिर भी आप लोगों का अच्छा अनुभव रहा है, तो आप सबों को मैं आपके जीवन के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आप जीवन में आगे जाइए और समाज में एक लीडर के रूप में काम कीजिए। जो कुछ भी आपने सीखा है आप लीडरशिप के रूप में, उसको आप गांव में या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी जिए। अब धीरे धीरे जिस तरह से कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, तो धीरे धीरे हॉस्टल में भी उस तरह का सिस्टम बदलेगा, क्योंकि आप लोग NAP में आए हैं तो 4 वर्ष रहना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में अगर हम लोग 10th में या 11th में बच्चे नहीं आते हैं तो सीधे सिर्फ डिग्री वाले लोग रहेंगे, या इस तरह से कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। और जैसे कि नोटिस में आया है कि अचानक कुछ नोटिस आए हैं, तो इस बार जल्दी हॉस्टल लाइफ ख़त्म हो जाएगा। अभी 3rd ईयर वाले परीक्षा लिखेंगे तो मार्च से, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। बढ़िया से लिखिए, आखिरी परीक्षा है, कोई रिपीटर एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, मतलब
कोई बैक पेपर नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पास कीजिए ताकि आप आगे जा पाइएगा। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर वाले या सेकेंड ईयर वालों तो क्या करेंगे, अभी तुरंत क्लास ख़त्म हो जाएगा तो हालांकि यहाँ पर कुछ नियम कानून नहीं बताना चाहिए, लेकिन सभी रूम को खाली करके जाएंगे। रूम गोदाम होगा, वहीं पर ही सामान रखेंगे ताकि जो कुछ भी रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क है हम लोग छुट्टी के समय ही करते हैं, बीच में असंभव नहीं होता है, इसलिए उसको आप ध्यान दीजिएगा। और अभी थोड़ा ही समय बचा हुआ है, गर्मी के समय में ही पानी बिजली की समस्याएं होती हैं, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए, हमारे लिए नहीं। जैसे आप अगर देख लीजिएगा, सबका रूम में लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब लोग यहाँ पर हैं, हम लोग थोड़ा सा भी दिमाग यूज नहीं करते हैं कभी कभी। तो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के रूप में आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। एक चीज़, आज का ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं लगा। फादर डायरेक्टर सामने है, मैं सबों के सामने ही बोलना चाहता हूँ। फादर डायरेक्टर हमको 2 बार बोले कि हम लोग खाना मिले कि नहीं, लेगा, लेकिन उसी चीज़ को आप लोग बढ़िया से बताना, ठीक है। हमको भी ये प्रोग्राम जब आप लोग किए तो मैं कभी मना नहीं किया कि तुम लोग ये प्रोग्राम नहीं रखो, मैंने कभी मना नहीं किया। हमको बल्कि आपके बता रहा है कि फादर ये लोग ऐसे प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ को बताते कि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम होता, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज होता। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग कभी कभी खराब लगता है कि हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्यों डरते हैं पता नहीं। मैं कभी मना नहीं करता कि ये प्रोग्राम मत करो इस तरह से, हम और बता दें कि और अच्छा कैसे किया जा सकता था इस तरह से। तो आने वाले दिनों को इस बात को आप ध्यान रखिएगा ताकि हम लोग और अच्छी तरह से कुछ भी प्रोग्राम को कर सकें, ठीक है। तो अभी ईस्टर का माहौल है, तो ईस्टर का माहौल में लोग घरों में नाचते दिखते नहीं हैं, फिर भी आप आज डांस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी टाइम पता नहीं कितना बज रहा है, 8:30, तो 10 बजे तक का टाइम रहेगा, 10 मतलब 10 बजे, ठीक है। आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। मैं इतना ही कह करके अंत करता हूँ। और तीनों ने भी इनिशिएटिव लिया है, अच्छा इनिशिएटिव लिया, थोड़ा सा गलती हुआ है, फिर भी सबों को धन्यवाद, सबों को गुड इवनिंग।